अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं आईसीएस एंड आईटी डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 4 है, और लेक्चर 3 में हमने डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस है क्या? इनहेरिटेंस रियल लाइफ में यह है कि चाइल्ड पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करता है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। चाइल्ड क्या करता है? इनहेरिट करता है पेरेंट की प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज को अडॉप्ट करता है फिजिकल स्ट्रक्चर की। जिस तरह हम कहते हैं कि इसकी आंखें मापी गई हैं या बापी गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी आंखों का जो कलर है वो पेरेंट से अडॉप्ट हुआ है, या फिर इसने इनहेरिट किए हुए है इस आंखों की प्रॉपर्टीज को, या फिर इसमें हाइट आ जाता है और बात करने का तरीका और ऐसी चीजें ये क्या करता है? चाइल्ड इनहेरिट करता है पेरेंट्स, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी यही है कि हम, क्योंकि हमें पता है कि हम जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हम क्लासेस बनाते हैं, तो फिर हम क्लासेस को इस तरह बनाते हैं कि एक पेरेंट क्लास होती है और इसकी फिर हम चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं। जिस तरह शेप में क्या, आप यहाँ पे एक क्लास है और उसकी फिर फंक्शंस हैं ड्रा और इरेज। अब शेप सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रायंगल भी, लेकिन सर्कल क्या है? ये चाइल्ड क्लास है शेप का, तो इसको हम इस एरो के जरिए कनेक्ट करते हैं कि ये सर्कल डायग्राम में सही है। डायग्रामेटिकली हम फॉर्म ऑफ एरो इसको हम इस तरह शो करते हैं कि सर्कल क्या है? एक चाइल्ड क्लास है शेप का, और सर्कल में भी दो फंक्शन है, और इसको क्या करता है? ये यूनिक बनाता है पेरेंट की क्लासेस। जिस तरह यहाँ पे देखें, चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसने पेरेंट से अडॉप्ट की है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो पेरेंट क्लास है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज या मेथड्स होंगी, और इसको ये सर्कल क्लास अडॉप्ट करता है, और सर्कल की अपनी फंक्शंस और वेरिएबल्स भी होंगी साथ। इसी तरह स्क्वायर का हो गया, ये भी उसी तरह शेप की जो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स है, इसको अडॉप्ट कर रहा है और इसके अपने फंक्शंस हैं। और इसी तरह ट्राइंगल की, तो इसको क्या बोलते हैं? कास्ट ऑफ द इनहेरिटेंस डायग्राम। यहाँ पे कास्ट का मतलब, जिस तरह हम कहते हैं कि आपकी कास्ट क्या है, जात क्या है, तो ये कास्ट अब ये इसकी जात की तरफ जा रहा है कि सर्कल की जात क्या है, या जो पेरेंट जो लिंक है किसके साथ बन रहा है? शेप के साथ बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कास्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, हम कास्ट ऑफ की तरफ जा रहे हैं, इसकी जात की तरफ, कि सर्कल का जो पेरेंट क्लास है वो कौन सा है। इनहेरिटेंस है क्या? एक क्लास जो कि क्या करती है? दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। जो कि फिर क्या होता है? इनहेरिट लेता है उससे प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ डेटा मेंबर्स, या जो वेरिएबल्स हम कहते हैं, और मेथड्स जो कि उस पेरेंट क्लास में मौजूद होते हैं, उन सब की कोई क्या करता है? इनहेरिट करता है, इस्तेमाल करता है चाइल्ड क्लास, और फिर इसमें से कुछ इसको रीडिफाइन या अपने तरीके से इसको यूज कर सकता है, इसमें एडिशन कर सकता है। अब इसका फिर हम देखेंगे फंक्शंस। ये पेरेंट क्लास में जो फंक्शंस होते हैं उसको हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो इसके जो पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। और इनहेरिटेंस को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? इज ए रिलेशनशिप के हिसाब से। जिस तरह सर्कल इज ए शेप, इस तरह यहाँ सर्कल इज ए शेप। अब यहाँ इज ए क्या शो कर रहा है? इनहेरिटेंस शो कर रहा है। इस तरह स्क्वायर इज ए शेप, ट्राइंगल इज अ शेप। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज ए आ रहा है ये रिप्रेजेंटेशन है इनहेरिटेंस। अब यहाँ इसका सिंपल एग्जांपल है, जिस तरह सर्कल, अब 2 डायमेंशनल शेप क्या है? ये पेरेंट क्लास है, और सर्कल क्या कर रहा है? ये इसका चाइल्ड क्लास है, और इसको हम जावा में लिखते हैं किस तरह है? सब क्लास एक्सटेंड्स सुपर क्लास। जिस तरह यहाँ पे
पब्लिक क्लास सर्कल, अब सर्कल के अपने फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, लेकिन एक्सटेंड्स टू डी शेप। अब ये टू डी शेप हमने एक और क्लास बनाई है जो कि पेरेंट क्लास है, जो कि अब हम सर्कल का एक पार्ट बन गया है, एक्सटेंड होगी। ये सर्कल की क्लास क्या हो गई है, एक्सटेंड हो गई है। इनहेरिटेंस, जावा सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस को। इसका मतलब यह है कि जावा में हम प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए सुपर क्लास। सब क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास है, और सुपर क्लास वही पेरेंट क्लास है कि चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है पेरेंट क्लास से। अगर आपने एक सब क्लास बनाई है जो कि किसी और पेरेंट क्लास को वो इनहेरिट कर रहा है, तो आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं कोडिंग में। इसका हम सिंपल एग्जांपल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। सब क्लास में हम किस तरह यूज करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करते हैं सुपर क्लास के लिए। सब क्लास में हम एडिशनल फील्ड्स या वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और मेथड्स। आप सेम, क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट से कुछ मेथड्स अडॉप्ट हो चुकी हैं चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड्स की वजह से, वो एक्सटेंड हो चुका है इसका पेरेंट क्लास, तो जो फंक्शंस एडिशनल होंगी हम वो कहाँ पे लिखेंगे, सब क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में। और इसमें एक और पॉइंट ये है, जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं क्लास में, क्योंकि क्लास का एक फंक्शन होता है जिसका नेम बिल्कुल क्लास नेम की तरह ही होता है। इन केस अगर आपका पेरेंट क्लास है वहां पे कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है, तो चाइल्ड क्लास से आप उस कंस्ट्रक्टर को किस तरह कॉल करते हैं, सुपर कीवर्ड की। सुपर का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास में जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड्स में एज एन एग्जांपल रखा हुआ है, तब आपको समझ आ जाएगा कि सुपर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो सुपर क्लास के मेथड्स हैं हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास में जो फंक्शन नेम है सेम टू सेम आप चाइल्ड क्लास की फंक्शन नेम इस्तेमाल करें। उसकी भी 2-3 सिंपल एग्जांपल हैं, वो आपको फिर क्लियर हो जाएगा वो फंक्शन ओवरराइड क्या होता है। ये अब इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, जिस तरह यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए पब्लिक क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आते हैं स्क्वायर की क्लास में। मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ आप सिंपल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। पब्लिक क्लास स्क्वायर, तो यहाँ देखें प्रोटेक्टेड, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है और इस लेक्चर में भी नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल लेंथ मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये लेंथ इसकी चाइल्ड क्लास में एज अ पब्लिक वेरिएबल यूज होगा, लेकिन कोई और जगह यहाँ कोई और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो लेंथ है ये आप रेक्टेंगल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखें लेंथ यूज हुआ है। ये जो है ये स्क्वायर में यूज हुआ है, और ये क्यों एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड, यहाँ पे ये जो एक्सेसर है ये यूज हुआ है, क्योंकि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। तो ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेयर है। और ये देखिए पब्लिक स्क्वायर इंट लेंथ, ये स्क्वायर क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है इस स्क्वायर का, और ये इनपुट वेरिएबल क्या ले रहा है, लेंथ, इंटीजर ले रहा है, जो कि यहाँ पे यूज हुआ है। और फिर 2 फंक्शन यूज हुए, कौन से, पब्लिक इंट पेरीमीटर कि क्या रिटर्न कर रहा है, पेरीमीटर रिटर्न कर रहा है, और इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4 रिटर्न करेगा, और एरिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये क्या है, पेरेंट क्लास है। क्यों, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल में देखते हैं, रेक्टेंगल में स्क्वायर को एक्सटेंड किया हुआ है,
इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर के जो वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं वो रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ही स्क्वायर को जो फंक्शंस हैं और वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर पाए। अब यहाँ रेक्टेंगल पे देखते हैं, पब्लिक क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा, मैंने क्लिक किया तो, और ये पैरामीटर और एरिया, यहाँ पे देखिए ऐड ओवरराइड एनोटेशन, और यहाँ पे ऐड ओवरराइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैरामीटर हम रेक्टेंगल में यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसका जो पेरेंट क्लास है वहां भी ये फंक्शंस यूज हुए हुए हैं। ठीक है। जिस तरह यहाँ स्क्वायर पे देखें वही पैरामीटर और एरिया। इनकेस अगर मैं यहाँ पे एक और आर लगा लूं तो अब ये क्या होगा, ये शो नहीं हो रहा और यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इसकी जो पेरेंट क्लास है जो कि है स्क्वायर, वहां पे ये फंक्शन यूज नहीं हुआ होगा। तो इसको दोबारा वापस कर लेता हूँ, इसकी फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरह ये लेंथ प्लस वेट, अब ये लेंथ कौन सी है, ये लेंथ वेरिएबल स्क्वायर का है क्योंकि वहां पे प्रोटेक्टेड था। प्रोटेक्टेड का मतलब अपनी क्लास में पब्लिक है ये वेरिएबल, लेकिन ये लेंथ वहां यूज हो रहा होगा जो कि इसका चाइल्ड है, वो इसको एक्सेस कर पाएगा। किस वजह से, इस प्रोटेक्टेड की वजह से, क्योंकि चाइल्ड क्लास के लिए ये लेंथ एक्सेसिबल है और बाकी क्लासेस इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और पॉइंट है, जिस तरह पब्लिक रेक्टेंगल, अभी जो कंस्ट्रक्टर है ये दो इनपुट्स मांग रहा है, इंटीजर के लेंथ और वेट। अब कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो ये सुपर अब क्या करेगा, सुपर का ये है कि जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा और ये लेंथ की वैल्यू वहां भिजवाएगा। किस तरह, जिस तरह अब ये मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये सुपर इस स्क्वायर की क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब मैं यहाँ पे स्क्वायर को देखता हूँ तो यहाँ पे वो लेंथ वेरिएबल जो मैं लेट सपोज अगर 2 और 3 मैंने लिखा हुआ है तो ये 2 भिजवा देगा इस स्क्वायर में, इस लेंथ में। अब क्या स्टोर हो गया, 2, और फिर ये 2 इस पेरीमीटर और एरिया पे यूज हो, और फिर वेट इसी में आ जाएगा। अभी इस प्रोग्राम ट्राई करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है रेक्टेंगल, चूंकि ये चाइल्ड क्लास है इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, रेक्टेंगल इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 2 और 3। सपोज मैं यहाँ अगर 2 और 3 को हटा लूं तो ये क्या एरर दे रहा है, यहाँ सबसे टॉप पे देखें एरर है रिक्वायर्ड इंट इंट, क्योंकि यहाँ पे इनपुट नो आर्गुमेंट्स, हमने इंटर आर्गुमेंट्स इंटर नहीं किया, लेकिन किस टाइप के आर्गुमेंट्स मांग रहा है, इंटीजर और इंटीजर। तो इस वजह से मैं 2 और 3 2 आर्गुमेंट्स मैंने इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल 2 3। अब 2 3 मैंने यहाँ पे भिजवा दिया, तो ये जो रेक्टेंगल की क्लास है लेंथ और वेट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं उस लेंथ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो कि कहाँ पे है, स्क्वायर, यहाँ पे प्रोटेक्टेड इंट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दोबारा बता दूं कि ये लेंथ यहाँ पे पब्लिक है, लेकिन स्क्वायर क्लास की जो चाइल्ड क्लास है जिसका नाम है रेक्टेंगल, वो भी इस लेंथ को यूज कर सकता है। इस वजह से मैं इस लेंथ को एक्सेस कर रहा हूँ। इस लेंथ, ये जो स्क्वायर में है, इस लेंथ में जो वैल्यू पड़ी होगी मुझे वो चाहिए कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे देखें system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रेक्टेंगल डॉट लेंथ, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें क्या वैल्यू पड़ी स्टोर है जब मैं इस कंस्ट्रक्ट को कॉल करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन। तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल डॉट लेंथ क्या है, 2, उसकी ये यहाँ पे है। अब एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मुझे चाहिए रेक्टेंगल डॉट पैरामीटर, कि रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट है मुझे अब पैरामीटर चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता दूं
कि जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन नेम है वो उसी क्लास में या चाइल्ड क्लास में चेक होगा। अगर वहां पे नहीं है तो फिर पेरेंट क्लास में वो फंक्शन है कि नहीं वो कॉल होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे मैं फंक्शन नेम्स आपने देखने हैं, पब्लिक इंट पेरीमीटर और पब्लिक इंट एरिया। और क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है रेक्टेंगल, इसकी अब पेरेंट क्लास में चेक करते हैं जो कि है स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए पब्लिक इंट पेरीमीटर और पब्लिक इंट एरिया। इस वजह से ये रेक्टेंगल क्या आ रहा है, ये ओवरराइड ऑप्शन आ रहा है कि ये फंक्शन जो है ये ओवरराइड है, सेम टू सेम है पेरेंट क्लास की। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 2 और 3 एंटर किया हुआ था, तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर चेक कर लूँ किस क्या आंसर है। 2 + 3 5 × 2। अब इन केस अगर ये पेरीमीटर एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट हमारे पास आंसर आएगा 10। इन केस अगर ये स्क्वायर का जो पेरीमीटर है इसका आउटपुट आएगा तो क्या आ गया, 2 × 4 8। तो इसका आंसर अब 8 आना चाहिए। तो जैसे हमें पहले ही पता है जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसके फंक्शंस चेक होंगे, उसके बाद फिर पेरेंट क्लास के चेक होंगे। तो इस वजह से इस केस में आंसर 10 आना चाहिए, 8 नहीं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ रहा है 10। लेट सपोज मैं इसको चेंज कर लूँ, इस फंक्शन को। लेट सपोज मैं इसके साथ एक और आर मैंने ऐड कर लिया। अब ये जो फंक्शन नेम है और स्क्वायर का जो फंक्शन नेम है वो चेंज हो गए हैं। अभी मैं जब कॉल करूंगा तो सबसे पहले ये रेक्टेंगल जो कि चाइल्ड क्लास है उसमें ये फंक्शन देखेगा, अगर उसमें नहीं है उसके बाद फिर ये पेरेंट क्लास की फंक्शंस चेक करे, जो कि इस केस में यहाँ मौजूद है जिसका आंसर हमने 8 निकाला था मैनुअली। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, रन होने के बाद क्या आंसर यहाँ पे आ रहा है 8। इसका मतलब ये हुआ जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड क्लास का तो वो सबसे पहले उसी चाइल्ड क्लास के फंक्शंस चेक करेगा और उसके बाद फिर वो पेरेंट क्लास के फंक्शंस चेक करेगा। लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट कि जब हम पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं वो सुपर के जरिए करते हैं, जिस तरह पे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर। लेट सपोज मैं यहाँ सुपर हटा लूं तो यहाँ पे मुझे एरर देगा। किस टाइप का एरर दे सकता है, यहाँ टॉप पे देखें, इनकेस अगर हमें मेन क्लास का पता नहीं है, ठीक है, उस केस में तो कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा है टॉप में कि रिक्वायर्ड एक इंटीजर इनपुट, कि आप इंटीजर फॉर्म का ये एक इनपुट पैरामीटर मांग रहा है। लेकिन यहाँ है इस केस में हमने लेंथ उसको प्रोवाइड करना है। जब हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद फिर ये फंक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं इनपुट पैरामीटर दिए बगैर। अब आ जाते हैं विजिबिलिटी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्या है। ये वेरिएबल्स में भी यूज हो सकता है, जिस तरह इंटीजर, फ्लोट, डबल हो गए वेरिएबल्स हम बनाते हैं, और फंक्शंस के केस में भी। तो आज मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। लेट सपोज आप किसी को पसंद करते हैं और आप अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये बात प्राइवेट है, ठीक है। सिर्फ आप, लेट सपोज आप एक क्लास हैं, ठीक है, तो ये बात सिर्फ आप ही से रिलेटेड है, तो किसी और को पता नहीं है तो ये कहीं भी यूज नहीं होगा। ये बात किसी को पता नहीं होगी, सिर्फ आप अपनी क्लास के लिमिट में ही बता सकते हैं। इन केस अगर आपने अपने दोस्त को बता दिया, अब ये प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ, अब आपने अपने दोस्त को बता दिया तो आप क्या हो, पेरेंट क्लास हो, ठीक है। तो वहां पे आपने प्रोटेक्टेड कर लिया है ये इसको कि आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन ये बात आपके दोस्त को पता है जो कि चाइल्ड है। अब वो इसको यूज कर सकता है अपनी क्लास में, लेकिन वो किसी और को बताने का पाबंद नहीं है, वो किसी और को नहीं बताएगा, उसके लिए वो बात प्राइवेट हो गई है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड हो गया। और पब्लिक, जब ऐलान हो जाए, सबको पता चल जाए कि आप जिसको पसंद करते हो वो पूरे लोग, सब पूरे इलाके को पता चल जाए तो ये बात पब्लिक हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वो जो वेरिएबल है वो सारे के सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस,
मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लास उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें फिर कोलिशंस आ जाते हैं, टकराव आ जाता है। किस तरह कि जो पेरेंट क्लासेस हैं उसमें दोनों में अगर सेम वेरिएबल्स यूज हुए हैं या सेम फंक्शंस यूज हुए हैं, जिस तरह ये मल्टीपल इनहेरिटेंस C++ में पॉसिबल है, लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा, और उसके लिए सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास होगी। जिस तरह यहाँ भी अपनी हम सिंपल एग्जांपल हमने किया हुआ है, लेट्स सपोज ये स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या कर सॉरी ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या कर रहा है, इस स्क्वायर को इनहेरिट कर रहा है। स्क्वायर पेरेंट क्लास है, ठीक है। अब इस तरह नहीं है कि रेक्टेंगल किसी और पेरेंट क्लास को भी एक्सटेंड कर ले, ये सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगा। इसके अलावा इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर ले। इनकेस अगर ऐसी नौबत आ गई कि दूसरी क्लास को भी एज अ पेरेंट यूज करना है, तो फिर उसके लिए है इंटरफेसेस इनहेरिटेंस। तो उसके लिए इंटरफेस इनहेरिटेंस है, हम कर सकते हैं कि जिसमें हम टू पेरेंट क्लासेस को यूज करें उस चाइल्ड क्लास में, लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम इंटरफेस इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। अब जिस तरह ये हायरार्की आप देखें, शेप क्या है, ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के फिर दो चिल्ड्रन है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल क्या करेगा, एक्सटेंड्स शेप करेगा, और उसके साथ अभी 2 डायमेंशनल की अब फर्दर 2 क्लासेस हैं, स्क्वायर और सर्कल। अब हम स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो 2 डायमेंशनल के फंक्शन जो फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उसको एक्सेस कर सकता है, और साथ साथ शेप का भी, क्योंकि 2 डायमेंशनल क्या करेगा, सुपर के थ्रू हम शेप का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, और उसके फंक्शंस भी स्क्वायर इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह 3 डायमेंशनल वो भी जो है फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड है, क्यूब और स्फेयर। क्यूब अब क्या करेगा, इसका चाइल्ड है 3 डायमेंशनल शेप का, तो इसका ऑब्जेक्ट, क्यूब का ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल को भी एक्सेस कर सकता है और शेप को भी, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशनल में सुपर के थ्रू शेप को भी कॉल करेंगे। इनहेरिटेंस हायरार्की, अब यहाँ पे आप दो वर्ड ज्यादा सुनेंगे, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। जिस तरह आप एरो से आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखें ये एरो, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर से नीचे की तरफ इसको रीड कर रहे हैं। अब व्हीकल क्या है, हाँ एक जनरलाइज्ड है, और जब हम नीचे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हीकल के 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है, मोटर बाइक और कार। अब हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि व्हीकल के सब क्लासेस हैं और डिटेल्ड हैं, या फिर उस यूनिकनेस की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर आप जनरलाइजेशन की थ्रू जाएंगे, मोटर बाइक और कार क्या है, व्हीकल्स हैं। तो आप फिर जनरलाइजेशन की तरफ आप इसको एक्सप्लेन करें। तो इन एरोस का ये मतलब है, जिस तरह यहाँ पे देखो ये अब स्पेशलाइजेशन की तरफ एरोस जा रही है, और इससे पहले ये क्या है, ये जनरलाइजेशन की तरफ आपने एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर और सर्कल 2 सब क्लासेस है किसकी, 2 डायमेंशनल शेप, और 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल क्या है, शेप्स। तो आपने इसको इस तरह एक्सप्लेन करना, तो आपने एरोस को देखना है और थियोरेटिकली आपने फिर इसको एक्सप्लेन करना, और बाकी इसमें वही एक्सटेंड्स का ही यूज हो रहा है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्पेशलाइजेशन क्या है और जनरलाइजेशन क्या है। अब इस स्लाइड में, स्लाइड 13 में देखें, करीबन वही बातें हैं जो हमने की हुई हैं इस पिछले स्लाइड्स में। इनहेरिटेंस क्या है, इज ए रिलेशनशिप क्रिएट करता है, इज ए, ठीक है। और क्या है, चाइल्ड इज ए स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ द पेरेंट, स्पेशलाइज्ड, जिस तरह अभी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर। और इसमें जो दूसरी बात है कि चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट क्लास हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट होगा। और ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें कि जो सब क्लास या जो चाइल्ड क्लास है
वो वेरिएबल्स और फंक्शंस सारे के सारे को इनहेरिट करता है सुपर क्लास की, या जो पेरेंट क्लास की जितनी भी फंक्शंस हैं वो सारे चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है। इस तरह अभी हमने यहाँ पे इसको हमने ट्राई किया कि रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना लिया और स्क्वायर के फंक्शंस को हमने एक्सेस किया इस तरह से। और यहाँ पे सब क्लास कैन ओवरराइड एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ पेरेंट क्लास, जिस तरह हमने चाइल्ड क्लास की जरिए पेरेंट क्लास को ओवरराइड किया। जो लेट सपोज कि पेरेंट क्लास में जो फंक्शन था सेम टू सेम वो चाइल्ड क्लास में भी था, लेकिन सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या रिजल्ट निकाला कि चाइल्ड क्लास में फंक्शन है वो कॉल हुआ, बजाय इसके कि पेरेंट क्लास कॉल हो, लेकिन वो फंक्शन को ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल हुआ। जिस तरह यहाँ पे आंसर 8 और 10 आ रहे थे, स्टार्ट में 10 आ गया तो ये वो फंक्शन ओवरराइड आ रहा था। और ये वही इनहेरिटेंस हायरार्की है, जिस तरह अभी हमने इससे पहले किया था कि एक पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लासेस, और इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करेंगे क्योंकि ये जनरलाइजेशन की तरफ जा रहा है। और वही और प्रोग्राम जब हम इसका बनाएंगे वही सेम टू सेम कि करंट अकाउंट एक्सटेंड्स बैंक अकाउंट, वही सेम है। ये इसको रीड हम नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे क्योंकि जनरलाइजेशन की तरफ जा रहा है। अगर ये एरो नीचे की तरफ होते तो हम इसको टॉप से बॉटम में एक्सप्लेन करें। और ये इसकी हायरार्की है बैंक इनहेरिटेंस एग्जांपल की। इसको हम फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि इसकी कंप्लीट कोडिंग है, वो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। शुक्रिया।